एक घर मिल जाता है, बरामदा मिल जाता है, झोपड़ीमा होता है, उसी में हम भी रहते हैं, हमारा बेटा पुतो भी रहते हैं, हमारी बेटी दामाद भी रहती है। अब बताइए कि हम जानवर हैं क्या? हमारे यहाँ 12 या 13 लाख ऐसे लोग हैं परिवार जिनके पास एक धूल जमीन नहीं है। जीतन मांझी ने सोचा था कि अगर 4-5 महीना हम रह जाते तो यही व्यास जी जो सेक्रेटरी थे उनको आदेश दिया था कि आप जून 2015 तक समूचे बिहार में कैंप लगा करके 16-17 लाख एकड़ को हमारे 13 लाख परिवारों में आप बांट दीजिए ताकि सबको एक एकड़ जमीन मिल जाए। अफसोस है कि हम नहीं रह पाए। एक घर मिल जाता है, बरामदा मिल जाता है, झोपड़ीमा होता है, उसी में हम भी रहते हैं, हमारा बेटा पुतो भी रहते हैं, हमारी बेटी दामाद भी रहती है। अब बताइए कि हम जानवर हैं क्या? लेकिन हमको जानवर के रूप में रखा जाता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमने कहा था, भारत सरकार से जाकर के कहा था, नहीं चलेगा ये, कम से कम हमारे लोगों को 5 डिसमिल जमीन मिलना चाहिए और 5 डिसमिल जमीन में कम से कम 2 को बड़ा बड़ा कमरा होना चाहिए, वो सारा होना चाहिए। हम मुर्गी, बैल, भैंस और बकरी पालते हैं कि अगर विधानसभा में कम से कम 20 एमएलए हमारे हो जाएं, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारे विकास राज और सुनील यादव ऐसे तेज तरार और समझदार आदमी हमारे विधानसभा में आ जाएं, तो हम डंका की चोट से कहते हैं कि ये सारा काम हम करवा लेंगे। इसलिए हम आपके सामने कहने के लिए आए हैं कि पढ़ाई के लिए, जैसे मैंने कहा, सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए, समान शिक्षा होनी चाहिए, उसी प्रकार से भूमि सुधार के संबंध में भी यही हो। हमको 5 डिसमिल जमीन चाहिए, हमको ऐसा मकान होनी चाहिए कि हम 17वीं शताब्दी में नहीं है, हम 21वीं शताब्दी में है। हमको जीते रहने के लिए, समान जीवन व्यतीत करने के लिए हमको चाहिए मकान। ऐसा मकान आज नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, जमीन के लिए और शिक्षा के लिए हम आपसे भीख मांगते हैं कि जहां हमारा कलाही छाप रहे, आप लोग जहां कहीं भी रहे, यहाँ रहे, प्रदेश में रहे, दौड़ के आइए। 5 साल में एक बार मौका मिलता है और ऐसा करके 20 को सीट जिता के हमको देते हैं, तो मैं कहता हूं कि दोनों काम आपके लिए कराएंगे ताकि आपका तकदीर बन सकता है। आज के समय में ये जानना चाहता हूं।